जी अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर लर्निंग के इस चैनल पर आज हम कंप्यूटर के बारे में सीखेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर प्लीज़ कीजिएगा। तो कंप्यूटर लर्निंग के इस चैनल पर हम लोग चलते हैं वेरिएबल के बारे में, जानते हैं कि वेरिएबल होते क्या हैं। अ वेरिएबल इज़ अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन और अ मेमोरी सेल। वेरिएबल जो होते हैं ये मेमोरी लोकेशंस होती हैं और मेमोरी सेल होते हैं जिसके अंदर डाटा स्टोर होता है। इट इज़ यूज टू स्टोर द प्रोग्राम्स इनपुट डाटा एंड इट्स कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। यानी एग्जीक्यूशन के दौरान में जब डाटा के ऊपर प्रोसेस, पहले तो डाटा को स्टोर करते हैं लेकिन डाटा के ऊपर जो प्रोसेसिंग वगैरह की जाती है उसके रिजल्ट को भी स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं वेरिएबल्स। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल में चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। हो सकता है कि वैल्यू जो है वेरिएबल की वो चेंज हो जाए ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। हाउएवर द नेम ऑफ वेरिएबल कैन नॉट बी अ चेंज। लेकिन जो वेरिएबल का नाम हम लोगों ने दिया हुआ होता है डाटा टाइप के साथ, जब उसको डिक्लेयर किया जाता है तो वो नाम जो वेरिएबल का होता है वो चेंज नहीं होता है, बट वैल्यू कैन बी अ चेंज्ड। वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इन रैम। रैम के अंदर वेरिएबल हमेशा क्रिएट किए जाते हैं। रैम हमारी मेमोरी होती है और इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। मेन मेमोरी होती है जिसके अंदर हम लोग वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं। मिसाल के तौर पर आप लोग ये देख सकते हो कि ये मेरे पास एक मेमोरी है, ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी है जिसके अंदर मार्क्स के नाम से मैंने एक वेरिएबल लिया है। ये वेरिएबल नेम है। उसके बाद अंदर मैंने एक एड्रेस के अंदर एक कंटेंट को स्टोर कर लिया। ये है मेरा मेमोरी का एड्रेस जहाँ पर मैंने एक कंटेंट को अपनी मर्जी से स्टोर कर लिया है जो कि है 10, ठीक है। ये कंटेंट ऑफ वेरिएबल होता है और जिसके अंदर मैंने ये स्टोर किया है वो है एड्रेस, ठीक है। मार्क्स के नाम से मैंने वेरिएबल लेने के बाद उसको कोई भी एक वैल्यू दी है जिसका मैंने एड्रेस स्टोर किया है। उसके बाद वेरिएबल की डिक्लेरेशन। वेरिएबल तो मेमोरी सेल होते हैं लेकिन उसको डिक्लेयर कैसे किया जाता है इसके बारे में देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग द वेरिएबल नेम एंड इट्स टाइप। वो वेरिएबल के नाम और इसकी टाइप को स्पेसिफाई करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो हमारी वेरिएबल की डिक्लेरेशन है। ऑल वेरिएबल्स मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर दे आर यूज्ड इन अ मेन मेमोरी। हम लोग देखते हैं कि जब भी प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल को स्टोर किया जाता है, वेरिएबल को यूज़ करने से पहले उसको डिक्लेयर करना ज़रूरी होता है। डिक्लेयर का मतलब है कि उसको कोई ना कोई ऐसी डाटा टाइप असाइन की जाती है जिससे हमें ये पता चल सके कि हम लोगों ने उस वेरिएबल के अंदर कौन सी टाइप का डाटा स्टोर करना है। लाइक एज इंट हो गया, लाइक एज फ्लोट हो गया। अगर हम उसको डाटा टाइप इंट देते हैं तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमने उसके अंदर जो न्यूमेरिक वैल्यू है विदाउट एनी पॉइंट हम लोगों ने वो स्टोर करनी है। लेकिन अगर फ्लोट डाटा टाइप लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा एवरेज टाइप का कोई वेरिएबल लेकर उसके अंदर पॉइंट वाली वैल्यूज को स्टोर करना है, ठीक है। तो वेरिएबल की डिक्लेरेशन हमें ये बताती है कि हम लोगों ने वेरिएबल को डिक्लेयर करके उसकी टाइप रखनी होती है जो हमें बताती है कि हम लोग कौन सी टाइप का डाटा उसके अंदर स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद आता है जी वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड एनीवेयर इन अ प्रोग्राम बिफोर इट्स यूज़। यानी वेरिएबल को जो होता है वो एनीवेयर हम लोग प्रोग्राम के अंदर कहीं भी उसको डिक्लेयर करवा सकते हैं। यानी उसको कोई भी जहाँ पर हमें उसकी नीड फील होती है ना तो हम लोग वहीं पर वेरिएबल को डिक्लेयर करवा लेते हैं। यानी कोई भी डाटा टाइप के साथ वेरिएबल को डिक्लेयर करवा सकते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन टू द कंपाइलर अबाउट द वेरिएबल, ठीक है। जो कंप्यूटर का कंपाइलर होता है ना, वेरिएबल की डिक्लेरेशन वेरिएबल के बारे में कंपाइलर को इंफॉर्मेशन देती है कि ये वेरिएबल किस टाइप का है। वंस द वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड, जैसे ही हम लोग एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं, इट्स डाटा टाइप कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो इसकी जो डाटा टाइप होती है ना वो चेंज नहीं हो सकती है। एक तो वैल्यू चेंज हो जाती है, उसका नाम चेंज नहीं होता है, और दूसरी ये है कि उसकी डाटा टाइप को भी हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब इसका सिंटैक्स, जो वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स है वो ये है डाटा टाइप वेरिएबल नेम एंड पर सेमी कॉलन लगाना मस्ट होता है। अदरवाइज आपका जो कंपाइलर होता है वो एक एरर
शो कर देता है। तो इसकी एग्जांपल्स हैं जी, इंट डाटा टाइप इंट हो गई, वेरिएबल नेम आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, मार्क्स हो गया, अगर मैंने मार्क्स के लिए आज से कुछ बनाना है तो मैं मार्क्स का वेरिएबल मार्क्स के नाम से वेरिएबल डिक्लेयर करवाऊंगी। उसके बाद अगर मुझे एवरेज निकालनी है अपने मार्क्स की तो मैं फ्लॉट के साथ एवरेज निकालूंगी। उसकी वजह ये होती है कि आपकी जो एवरेज होती है वो मोस्टली पॉइंट्स की फॉर्म में होती है, लाइक एज 70 पॉइंट समथिंग है, 80 पॉइंट समथिंग है, तो आपकी जो पॉइंट की फॉर्म में आती है उसकी वजह से मैं एवरेज को फ्लॉट डाटा टाइप दे देती हूँ। उसके बाद आपको मैंने पहले भी बताया था जी, करैक्टर जो होती है वो एक ऐसे डाटा टाइप होती है जिसके अंदर हम लोग कोई भी जो होता है वो करैक्टर जो होता है अल्फ़ाबेटिकली लेटर्स जो होते हैं उसको हम लोग शो करवा रहे होते हैं, उसको हम लोग डिक्लेयर करवाते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि ये 4, मैंने उस दिन भी लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि जो हमारी करैक्टर होती है उस डाटा टाइप को हम लोग शॉर्ट नाम देते हैं जिसको हम लोग 4 के नाम से पढ़ते हैं, CHAR के लिखते हैं। और करैक्टर के अंदर ग्रेड होता है। अब ग्रेड आपको पता है अल्फ़ाबेटिकली फॉर्म में ही होता है, लाइक एज A B, जी इसका A ग्रेड है, जी इसका B ग्रेड है, तो इसी वजह से ग्रेड को हमेशा 4 की फॉर्म में ही डिक्लेयर करवाया जाता है। वेरिएबल नेम आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, लेकिन जो भी आप लोगों ने अपना रिजल्ट चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को डाटा टाइप देनी पड़ती है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और इस चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। दिस इज़ योर लव एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।